अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से फरीज से होंगे। पेश खिदमत है रेंट ए कार सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। पहले पार्ट में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका अभी हम इसका मेन जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट्स जितने भी हमें चाहिए हैं वो हम बना रहे हैं, डेटाबेस और फॉर्मेट। और अभी हमने उसकी फंक्शनैलिटी पे जो है वो काम नहीं किया। अभी हम जो है वो उसकी जो शेप है या हमें जो फॉर्म्स जो चाहिए थे वही हमने जो है वो देखे थे लास्ट टाइम। और इंशाल्लाह चलते हैं हम अभी जो बाकी जो रह गया था उसमें वो देखते हैं। और इंशाल्लाह आज हम जो है इसका डेटाबेस फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं और फिर इसकी फंक्शनलिटी की तरफ चलेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये हमने ये बटन्स कैसे बनाए हैं, और ये जो नीचे ऐड न्यू व्हीकल का फॉर्म है, ये बटन्स हैं हमें जो रिक्वायर्ड हैं, और बुक कार है और उसके पूरा एग्रीमेंट उसका है, और उसके बाद ऐड न्यू एम्प्लॉई है और ऐड एक्सपेंस है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में हम यही जो है वो बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है इन्हीं का ये जितने भी हमें हमारे फॉर्म्स हैं इनमें से डेटा जो है वो हम सेव कराएंगे अपने, यानी जैसे जो व्हीकल वाला है तो व्हीकल डाटा शीट। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर न्यू व्हीकल डेटाबेस, व्हीकल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पूरा मैंने इस तरह इसको लिख के एक डेटाबेस इसका बना लिया। और उसके बाद जो है ये जो क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ, पहले आप देख लें कि इसी तरह जो बुकिंग है, बुकिंग अभी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी बुकिंग पे है आप देख सकते हैं, बुकिंग नंबर से लेके कस्टमर नंबर, होम एड्रेस, सिटी, लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी, टेलीफोन, कलर, पूरी जो हमारी जो व्हीकल का जो जो हम बुक करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी एक्सपायरी तक। और ये एक होम का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम दोबारा ऐसे होम पे जा सकते हैं। इस तरह ये लिंक लगा हुआ है, मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ईजी है ये भी लिंक लगाना भी जो है। और ये हो गया। और उसके बाद जो है हमने जाना है एम्प्लॉई पे। एम्प्लॉई देख लीजिए, एम्प्लॉई आईडी हो जाएगी हमारे पास, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, टाइटल, ज्वाइनिंग डेट, कंट्री, सैलरी एंड ईमेल, बैकग्राउंड इसका, कलर आपका इसका जो भी करेंगे। फर्स्ट पे लिखा हुआ है डेटाबेस का नेम, दूसरी लाइन छोड़ी हुई है जिसको आपने रेफरेंस देने हैं, जिसको डाटा मैपिंग कहते हैं। इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। और ट्रांजेक्शन में हम यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, ट्रांजेक्शन टाइप क्या होगी हमारी, और सीटा की पेमेंट है, अकाउंट हमारा क्या होगा, रेफरेंस अगर हम देना चाह रहे हो, जैसे अगर कोई चेक है चेक नंबर या कोई इनवाइस नंबर, रेफरेंस जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस जो होता है, और कास्ट वैट डेबिट। और ये एज़ पर जो है मैं बना रहा हूँ यूई के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भी वैट चल रहा है, वरना तो हमारे तो बाकी कंट्री में तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। अब वो भी जहाँ पे टैक्स लिख सकते हैं वैट की, तो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी। और बैलेंस इसका हम रिपोर्ट में जाके जो है वो यहाँ पे बैलेंस इसका कर सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारा जो है वो लेजर है। तो इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट के बाद जो है अब जब हम इसकी जो एक रिपोर्ट एक बनाएंगे तो उसमें हम कर देंगे, आगे ये नरेशन होगी हमारी, नरेशन हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट सेक्शन फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं, खाली है। बाद में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इसके साथ एक दो रिपोर्ट सेक्शन बनाते हुए इंशाल्लाह वो फिर बनाएंगे। तो चलते हैं हम डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड के ऊपर जो है एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, ये देखिए अभी जो बात करते हैं मैप, ये जो जितने भी हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनके रेफरेंस नंबर मैंने इसके अंदर लिख दिए। रेफरेंस नंबर लिख के मैंने इसको यहाँ से किया है कॉपी, और यहाँ पे जाके मैंने इसको आगे पेज पे गए, पेज से पेज स्पेशल, और पेज स्पेशल से जाके मैंने इसको एज आ जो है वो पिक्चर जो है वो कर लिया, यहाँ पे सेट कर लिया है ताकि इजीली आप लिख सके। रजिस्ट्रेशन जो है हमारी वो किस पे, E39 के ऊपर है, यानी E39 जो हमारा रेफरेंस है हमारे मेन फार्म का सेल है, वो E39 B कॉलम बी में आना चाहिए। मेक जो है आप देखें G39C या डी है, और हमारा जो व्हीकल आईडी जो मैंने लास्ट में लिख दिया था वो हमारी ये आ रही है I49, लास्ट में हम देख रहे होंगे ये I49 जो है आ रहा है। तो ये सारे वो रेफरेंस हैं, इसी सब का मैंने इस तरह की, या इसको भी मैंने यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, बाद में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ रेफरेंस है, हमने डाटा ये मैप हमने कर लिया कि ये वाला सेल जो है वो हमारे बुकिंग आईडी पे जाके इस कॉलम के साथ जो है वो मैच कर रहा है। यानी फॉर E59 लाइसेंस नंबर जो है, ये आप देखेंगे यहाँ पे लाइसेंस नंबर कहाँ है, E59, तो ये उसके ऊपर हमने E59 लिख दिया। तो इससे मैपिंग से क्या होगा कि हम बड़े क्विकली तौर पे हम जो है अपना डाटा जो है वो हम इसमें सेव कर लेंगे। तो सिर्फ एक लाइन का कोड होगा और उसमें इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, इसको लैदा करते हैं।
तो एम्प्लॉय आईडी कहाँ है हमारी, E59 में। और कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या हमारा कहाँ पे लिखना है हमने, H91। ठीक है, तो इसी तरह 93 ऐसे इसी तरह टाइटल आ जाएगा H95 E95 ये हमने। और ट्रांजेक्शन को भी हमने डाटा मैप से कर लिया है, ताकि जैसे हमारी ट्रांजेक्शन हो पूरी वो यहाँ पे हम उसको सेव कराते हैं। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आप ये इसको जो रेफरेंस है इनको हम बाद में हाइड कर देंगे। हाइड करेंगे एक आसान तरीका है कि हम फॉन्ट का कलर भी वही कर दें जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है हमारा। तो ये देखें ये बिल्कुल इस तरह हाइड हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसका कलर वाइट किया हुआ है, ताकि ये रेफरेंस आपको पता चल जाए कि ये रेफरेंस क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये जो हमारा रेफरेंस क्या है। ये हमारे जो हमारा फॉर्म है, एंट्री फॉर्म है, और ये जो वाइट में जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसका ये रेफरेंस है हमारे कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मेट्स आप जो है प्रॉपर आपने ये डेटाबेस जो है यदि शीट्स है 1 2 3 4 5 5 शीट्स आपने ले लेनी है। और 4 तक आपने डेटाबेस बना लें, रिपोर्ट्स को फिलहाल छोड़ दें। और डैशबोर्ड आपने अच्छे तरीके से, ये डैशबोर्ड आपका सारा ये बन जाएगा। ये सारा कुछ हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड होगा। सिर्फ हमारे सामने जो शो हो रहा होगा हमारा ये वाला डैशबोर्ड शो होगा और ये बटन हो। जैसे आप बटन को क्लिक करेंगे हमारे सामने वो हमारा डैशबोर्ड है, वो हमारा एंट्री फॉर्म जो है वो आ जाएगा। और अगर हम शीट में जाना चाह रहे हैं तो ये प्रॉपर ये है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी शीट। तो एक तो हो गई ये बात हो गई। उसके बाद जो है हम चलते हैं ये जो एक है हमारे, ये देखिए इसमें व्हीकल रेफरेंस नंबर हमें चाहिए। न्यू मैंने बताया था लोड, कि ये न्यू अगर हम ले रहे हैं, हम क्लिक न्यू पे करेंगे बिल्कुल ये ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। और अगर यहाँ पे ट्रू नहीं है इस मीन कि हमारा जो पुरानी कोई व्हीकल जो है वो है, तो हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको पे जो भी एडिट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये एक ही बटन से हम जो है यहाँ पे दो बटन भी बनाए जा सकते हैं, सेव और अपडेट का लहदा, लेकिन एक ही बटन से दोनों काम चलाए जा सकते हैं। तो जितना शॉर्ट हो सकता था, जितना सिंपल हो सकता है ये सॉफ्टवेयर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ही हो, ताकि जो थोड़ी सी भी मेरी तरह जानता है एक्सेल वो इसको इसमें बना सके। तो फॉर्मेट जो है हमने ये चार हमें ये रिक्वायर्ड होंगे सब के लिए, सब फॉर्म के चारों जो हमारे यूज़र फॉर्म है उसके लिए हमें ये चारों रिक्वायर्ड होंगी वाली इंफॉर्मेशन। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर करें और इसको हम थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए पहले में फार्मूला लगा हुआ है इफ़ एरर मैच I49 क्या, आईडी जो हमारे पास हो I49 ये आईडी इसको मैच करें। और व्हीकल आईडी, ये व्हीकल आईडी क्या है, ये वाला ये जो रेफरेंस है ये हमारी डायनामिक एक रेंज है, और मैं बताता हूँ आपको +3। तो ये हमारी इससे क्या होगा, हमें रो पता चल जाएगी कि हमारी कौन सी ये जो व्हीकल आईडी आ रही है, जो व्हीकल लोड है यहाँ पे वो कौन सी आईडी है, उसकी किस रो पे है वो। ये ट्रू फॉल्स वीबीए के थ्रू आएगा। और इसका जो नेक्स्ट आईडी जो है हमारी क्या होगी, वो फार्मूला क्या लगा हो, सिंपल मैच का फार्मूला है इफ एरर मैच व्हीकल आईडी +1। इसको मैच करेंगे मैक्सिमम होगा जो मिलेगा उसमें एक प्लस कर देगा। इन केस अगर कोई नहीं है तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 1 ऑलरेडी एक डाटा सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो देखें व्हीकल आईडी, तो यहाँ पे 1 मैंने लिखा है, तो इसलिए वहाँ पे वो नेक्स्ट आईडी नंबर 2 दे रहा है। तो अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए इसका 1 दे रहा है, सबका 1 1 आ रहा है। क्योंकि ये देखिए सबका 1 आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई डाटा भी एंटर नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आईडी हमारी जो है वो 1 होगी। तो अगर देखिए यहाँ पे यहाँ, और अगर हम यहाँ पे कोई फ़र्ज करें न्यू व्हीकल है, तो यहाँ पे हम फ़र्ज करें व्हीकल आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम 362 1 2 3, ये एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया हमने, नंबर इतने ही लिखते हैं हम। और हम अगर वापस जाते हैं तो ये देखिए ये 2 पे आ रही है और यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम व्हीकल आईडी डाल दें, 1 फर्ज करें डालें हम, 1 हमने डाली यहाँ पे व्हीकल आईडी, तो यहाँ पे रो क्या आ गई मेरे पास 4। तो अगर हम जाएँ इसके डाटा बेस के ऊपर, तो ये देखिए कि हमारी जो व्हीकल आईडी है ये 1 2 3, ये 3 लाइन्स जो हैं ये तो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो हमने फार्मूले में क्या किया है, हमारी जो फर्स्ट आईडी है 4 पे आ रही है, तो ये देखिए इसकी रो 4 है। तो हमने क्या किया, इसको
ये देखिए हमने इसमें +3 कर दी, यानी व्हीकल मैच करना है हमने। I-49 में जो आईडी लिखी हुई है, डाटा हमारा कौन सा है, लिस्ट कौन सी है, व्हीकल आईडी के नाम से है, और +3 हमने जो भी आए उसमें +3 हो जाए। इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं वो, यानी अगर हम फर्स्ट आईडी हमारी 4th लाइन पे है तो रो फिर क्या होगी, 1 हमारी पहली, और +3 हम कर देंगे तो रो हमारे पास वो हो जाएगी। इसी तरह अगर सेकंड में आएगी +3 होगा तो रो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है, ये मैच का फार्मूला जो है वो इस तरह काम करेगा। और मैक्स का फार्मूला जो है वो मेन हमने व्हीकल आईडी, और मैक्स का फार्मूला होगा सबसे बड़ा वो जो चुनेगा और उसमें 1 प्लस कर देगा, और इन केस उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर उसकी जगह पे ये जो है हमारा, जैसे को नज़र आ रहा है कि +1 करेगा, अदरवाइज वो उसको 1 कर देगा। तो ये फार्मूला जो है ये हमने हर जगह पे तीनों पे सेम फार्मूला लगना है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे देखें व्हीकल आईडी मैंने बना हुआ है, यहाँ पर बुकिंग नंबर आ जाएगा क्योंकि बुकिंग नंबर आईडी डायनामिक रेंज आ जाएगी, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी की रेंज आ जाएगी, और यहाँ पर आके हमारी ट्रांजैक्शन आईडी। आप देखिए उसको कैसे करना है, यहाँ पे हम आते हैं। ये देखिए अब ये जो है हमने एम्प्लॉई व्हीकल आईडी, इसकी हमने डायनामिक रेंज बनानी है ताकि जितने भी हम इसके ऊपर ऐसे लिखते जाएं तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारी रेंज जो है वो बनती जाए। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे बेशक हाईलाइट कर लें या नहीं करें, तो हम क्या जाएंगे, हमने जाना है अपने फार्मूलाज पे जाना है, और यहाँ पे नेम मैनेजर है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा, और ये न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे हमने ये न्यू किया, यहाँ पे हम अपने आईडी का नाम लिखेंगे, नई आईडी जो भी बनानी है, और उसका नीचे फिर ऑफसेट का फार्मूला होगा। तो कैसे होगा, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं व्हीकल आईडी सबसे पहले। ये देखिए ये हमारा है व्हीकल आईडी, ये इसको अगर आप टैब प्रेस कर करेंगे, ये देखें ये इस फार्मूले को सेलेक्ट किया और ये पूरी ये सिलेक्ट हो गई। ये मैंने 1 2 3, अब यहाँ पे बेशक अब 1000 तक लिखे तो ये ऑटोमेटिकली ये डायनेमिक है, ये बढ़ती जाएगी। ये काम कैसे करती है, अब देखिए ये हमने लिया व्हीकल आईडी नंबर 3 से A3 से लेके हमने, तो ऑफसेट व्हीकल डाटा, इस शीट का नाम है A3, ये A3 हमने ले लिया, आगे कॉमा 1 कॉमा काउंट A, दोबारा व्हीकल डाटा A3 टू लेके A3000, इसको आप जितना मर्जी कर सकते हैं, -1 यानी ऊपर से जो व्हीकल आईडी है ये छोड़ देगा -1, और आगे कॉलम नंबर -1, द कॉलम जो है वो एक हमारा ये हो जाए -1 1, और हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर सिंपली इसी फार्मूले को लेके हमने जो है वो सारी बनाई। जैसे बुकिंग आईडी आप देख लें, अगर इसको आप करेंगे तो ये बुकिंग आईडी हमारी, बुकिंग आईडी ये हमारी बुकिंग, उसके बाद बुकिंग आईडी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे बिल्कुल सेम देखें ऑफसेट का फार्मूला है, सेम फार्मूला है और उसमें कोई नहीं है। इसी तरह ट्रांजैक्शन में चले जाए तो ट्रांजैक्शन का भी वही फार्मूला है, और व्हीकल आईडी वो हमने देख ली। तो हमने कितनी डायनेमिक रेंज बनानी है, बुकिंग नंबर या बुकिंग आईडी कर लें आप, बुकिंग एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी हो जाएगी, और व्हीकल आईडी। फिलहाल हमें ये 4 बनानी है, लेकिन उसके लिए अगर आगे जब हमें रिक्वायर्ड होंगी, अगर कोई और होती है रिपोर्टिंग के लिए पड़ती है ज़रूरत, तो फिर हम आगे और भी बनाते जाएंगे। लेकिन डायनामिक रेंज बनाने का एक तरीका मैंने वो ये बता दिया है। या एक और भी हो सकता है, आप यहाँ से यानी इसको सेलेक्ट कर लें 5000 तक, और यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे कोई नाम ऐड कर दें, लिख दें, और उस नाम को आप यूज़ कर रहे हैं एज, लेकिन वो जहाँ तक आपका फिक्स होगी वो फिक्स ही रहेगी। वो ये नहीं है कि आपका डाटा अगर उससे बढ़ जाता है तो वो उसको अपने अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी है कि डायनामिक जो है वो कैसे बनानी है, या फिक्स रेंज जो रेंज होती है वो कैसे बनानी है। यानी आप उसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी, फर्ज करें यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए ऊपर ये हमारे जो फार्मूला बार के ऊपर, और यहाँ पे आके जो P3 यहाँ पे आ रहा है, कोई भी नेम आप दे देंगे तो रेड पर डे या जो भी रेंज देंगे तो उसी हिसाब से ये फिर जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक ये आपकी फिक्स्ड जो रेंज बन जाएगी। और लेकिन ये जो है जैसे ऑफसेट वाला फार्मूला मैंने जो है वो वर्क किया है, वो उससे ये है कि आपकी डायनामिक जो है वो बन जाती है, और वो जब डाटा बढ़ता जाता है कम होता जाता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इसी तरह सबका जो है वो बना लिया है।
और मेरे ख्याल में फॉर्मेट जो थे हमारे और डेटाबेस हमारे जितने हमने बनाने थे वो कंप्लीट हो गए। और इंशाल्लाह कल से हम जो है कल से सॉरी नेक्स्ट वीडियो से तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो काम करेंगे सबसे पहले फॉर्म्स के ऊपर। इनको हमने कैसे ये सारे फॉर्म जो हैं कैसे हाइड होंगे कैसे काम करेंगे सारे रिफ्रेश उसके ऊपर करेंगे। और उसके ऊपर उसके बाद ये इनके ऊपर बटन लगेंगे कि हम नेक्स्ट कैसे जाना है। और फिर काम करेंगे हम सेव और अपडेट के ऊपर। और बाद में फिर इंशाल्लाह हम इसका चलेंगे जो थोड़ी बहुत हमें रिपोर्टिंग चाहिए होगी। ये डैशबोर्ड जो है जो हमने बनाना है उसके ऊपर काम करेंगे कि डैशबोर्ड के लिए जितनी भी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी वो हम जनरेट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा मेरी तरह और आप लोग इससे कुछ सीखेंगे भी। तो वीडियो करते हैं अभी इसी को यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है और फंक्शनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।